शुगर सेक्टर की क्या है उम्मीदें और इस पर बातचीत करने के लिए और शुगर सेक्टर के तमाम चैलेंजेस को लेकर उनकी डिमांड को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। 18 स्वदेश के स्टूडियो में आए हुए हैं। हमारे साथ है दीपक बल्लानी जी, डीजी हैं इस्मा के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और मुंबई में थे और आपने हमारे स्टूडियो तक आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुरुआत बजट डिमांड से ही करेंगे। क्या लग रहा है आप लोगों ने अपनी तरफ से शुगर इंडस्ट्री के लिए क्या डिमांड रखी है? धन्यवाद विश्व मोहन जी। मेरा प्रिविलेज है कि आपके स्टूडियो में आए और आपका बजट प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। देखिए, शुगर इंडस्ट्री जो है ये आपको मालूम है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है किसानों के लिए। हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ ये इंडस्ट्री किसानों को पेमेंट कर रही है। तो हर मायने में ये इंडस्ट्री किसानों के हित के लिए है और हम चाहते हैं कि इस बजट में सरकार किसानों के हित को लेके कई सारे मुद्दे जो पेंडिंग हैं उसको एड्रेस करे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस वक्त कि लगभग जो शुगर केन क्रॉप की हम बात करेंगे तो लगभग 10 साल से अगर देखा जाए तो जो ईल्ड और रिकवरी है वो लगभग स्टैग्नेटेड है। देखिए, एरिया तो बहुत बढ़ेगा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 5.5 करोड़ फार्मर और उनकी फैमिलीज गन्ने से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। एरिया उनके पास छोटे स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, तो एरिया बढ़ेगा नहीं। तो आमदनी जो है वो बढ़ाने के लिए देखिए, एफआरपी तो हर साल सरकार बढ़ा रही है, लेकिन अगर हमें उनकी आमदनी ज़्यादा करनी है तो हमें देखना है कि शुगर केन की ईल्ड और उसकी रिकवरी कैसे बढ़े। तो लगभग 10 साल से जो है लगभग जो ईल्ड है लगभग 70 से 75 टन पर हेक्टेयर पे लगभग स्टैग्नेटेड है। तो हमें कुछ ऐसी वैरायटीज़ चाहिए, ऐसी वंडर वैरायटीज़ चाहिए सीड की या प्लांट की, जिससे कि ईल्ड और रिकवरी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। तो हम कई देशों से स्टडी करके आए हैं, सीटीसी ब्राज़ील है, एसआरए ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आज हम लगभग 10 से 15 साल लगते हैं अच्छी वैरायटी को रिलीज़ करने में। तो हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिससे कि वैरायटी जल्दी रिलीज़ हो और उसमें ईल्ड और रिकवरी काफ़ी अच्छी हो। तो इसके लिए हमने एक प्रपोजल दिया है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाए जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोटाइपिंग, फिनोटाइपिंग हो और उससे जो है हमारी वैरायटी अच्छी रिलीज़ हो और किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचे। इसके लिए हमने सरकार से लगभग 150 करोड़ का एक फ़ंड रिक्वेस्ट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाने के लिए। और उसके अलावा जो सीड्स मिलते हैं किसानों को वो पहुंचते पहुंचते मिक्स हो जाते हैं कई वैरायटीज़, तो वो सीड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो उसमें हम चाह रहे हैं जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे टिश्यू कल्चर फैसिलिटी और सीड मल्टीप्लिकेशन हो जाए, जिससे कि किसानों को सीड्स बहुत अच्छे मिले। तो ये एक बहुत बड़ा प्रपोजल है जो हम सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग ये फंड ईयरमार्क कर दे ताकि ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लग जाए। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आज हमारे पास ओवर कैपेसिटी है इथेनॉल की। क्लीन फ्यूल की ट्रांजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप के अंडर जो हमने एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना की और हमने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया कि बायोफ्यूल जो है वो एक क्लीन ट्रांजिशन, क्लीन क्लाइमेट एक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम है। तो उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। 20% इथेनॉल हमने अचीव कर लिया 5 साल पहले, जो कि लगभग 2030 में अचीव करना था, अब हमने अचीव कर लिया। एक बहुत बड़ी मैं बोलूँगा इसमें सक्सेस है ये सरकार के लिए और इंडस्ट्री के लिए। बट हमें इससे आगे जाना है। तो इससे आगे जाने के लिए हमें, क्योंकि आज हमारे पास लगभग 2000 करोड़ इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग अगले साल तक ये 2500 करोड़ लीटर की हो जाएगी। और हमारा कंजम्पशन इस वक्त E20 के हिसाब से सिर्फ 1100 करोड़ लीटर है। तो हम चाहते हैं कि इस इथेनॉल कैपेसिटी को हम यूज़ करें और क्लीन। देखिए, आज इन्वायरमेंट में अगर आप दिल्ली एनसीआर देखें, जो भी मेट्रोज देखें, इतना पोल्यूशन है। तो उसमें सिर्फ अगर हम पोल्यूशन कम करना है, सरफेस मोबिलिटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ से हमें पोल्यूशन कम कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल एक सोल्यूशन नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत लाखों व्हीकल चलते हैं। तो उसमें हमें हर उस टेक्नोलॉजी को रोड पे लाना है जिससे कि इन्वायरमेंट बेटर हो और पोल्यूशन कम हो। और बायोफ्यूल के ऊपर ये एक बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है कि इसके अंदर जो कार्बन एमिशन है वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो जो बायोफ्यूल इथेनॉल की व्हीकल है हमें उसे बढ़ावा देना है। और हम चाहते हैं कि जैसे ब्राज़ील में
एक शहर है साओ पालो, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत हाई था, आज बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने फ्लेक्स फ्यूल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेके आए। तो वो हमारे पास टेक्नोलॉजी रेडी है। ओके, लेकिन सर जिस तरह के इश्यूज अभी हाल में आए हैं कि जो हमारी जो इंजन है वो उसके इक्विप नहीं, हमारी गाड़ियाँ उस तरह से बनाई नहीं गई हैं जो इथेनॉल के लिए जो ब्लेंडिंग वाली हैं, खास करके E20 वाली जो ब्लेंडिंग वाले जो पेट्रोल है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। क्या लग रहा है उसको कैसे आप लोग टैकल कर रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए E20 जो है उसके ऊपर तो बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है कि इसमें इंजन के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो E20 में तो अब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अभी ये अचीव कर रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ने इसको बिल्कुल हरी झंडी दे दी है। तो इस पे तो अब कोई बात करके फ़ायदा नहीं है, ये हमने अचीव कर लिया और बड़ा अच्छा से चल रहा है। हम बोल रहे हैं इसके आगे जाने के लिए। तो हम आगे जाने के लिए अगर हमको E100 या E85 यूज़ करना है, तो उसके लिए इंजन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। उसको हम बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। फ्लेक्स फ्यूल बनाने के लिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। तो कस्टमर अगर थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा इंजन से, नॉर्मल इंजन से, तो कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं। तो उसको हमें कम से कम उस लेवल पे आना है कि कस्टमर की एक्सेप्टेंस हो जाए। तो उसके टैक्स स्ट्रक्चर पे काम करने की आवश्यकता है। तो बजट में हम ये चाह रहे हैं कि जो फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर जो टैक्स स्ट्रक्चर है लगभग जो आज 18% है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को, क्योंकि वो क्लीन टेक्नोलॉजी व्हीकल है, क्लीन पावर ट्रेन व्हीकल है, उसको अगर हम 5% दे रहे हैं, तो फ्लेक्स फ्यूल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को भी लगभग हम ईवी के हिसाब से 5% टैक्स ब्रैकेट में ले आए। तो उससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो कम हो जाएगी और कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है इंडस्ट्री में चाहिए। टेक्नोलॉजी रेडी है, OEMs रेडी है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हमारे पास गाड़ियां हैं। जैसे ही सरकार इसका टैक्स स्ट्रक्चर बेटर कर देगी, वो गाड़ियां विदिन 6 मंथ्स टू 1 ईयर लॉन्च हो जाएंगी, और अगले 2-4 साल में ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि इससे जो इथेनॉल की प्रोक्योरमेंट है और इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारे किसानों को फ़ायदा होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। देखिए 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये टारगेट किया है कि हम विकसित भारत होंगे। उसमें हमारे खुद का फ्यूल, हमारे फसलों से बना हुआ फ्यूल एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। ओके, तो